योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभाली। प्रदेश के मुखिया के तौर पर कमान संभालने के साथ ही उन्होंने सभी विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की। 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश के राज्य मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मथुरा पहुंचे। उन्होंने यहां प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के सभी विभागों के 100 दिन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों के सामने रखा, साथ ही आगामी कई योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने जो 100 दिन कार्य योजना तैयार की थी वह पूरी तरह से सफल रही। इस दौरान पत्रकारों ने उनके समक्ष पहली बारिश में शहर की नवनिर्मित सड़कों के धंसने और बिजली की कटौती समेत अन्य मुद्दों पर सवाल भी किए, जिस पर आयुष, खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन मंत्री ने कहा कि सड़कों के धंसने का मामला गंभीर है। उन्होंने बताया कि अब जो सड़कें बन रही हैं उनकी आने वाले कई सालों तक रखरखाव की जिम्मेदारी उसे बनाने वाले की है, इसलिए सड़कों को ठेकेदार ही बनाकर दुरुस्त करेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी नवनीत चहल को सड़क धंसने संबंधी मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने इस दौरान कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय का निरीक्षण भी किया। यहाँ उन्होंने अधीनस्थों में से मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। 100 दिन का हर मंत्रालय को उनको एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 100 दिन में आपको इतने काम करने हैं, और उन सारे मंत्रालयों ने अपने उस 100 दिन के लक्ष्य को पूरा कर दिया। इस सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल को 100 दिन, 6 महीना, 2 साल और 5 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल ऐसे करके कुल 5 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। तो उसी के 100 दिन पूरा होने पर आज उस कड़ी में हम आपके बीच में आज यहाँ आए हैं। हम जिस मंत्रालय से हैं उसमें भी हमको जो लक्ष्य मिला था उसको हमने पूरा किया। सरकार के जितने काम पूर्व से चले आ रहे हैं, आपने देखा कि ये सरकार 5 साल पूरे कर चुकी है, और इन 100 दिनों का जो हमारा लक्ष्य था हमारे मंत्रालय में, जैसे हमको था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयुष का विश्वविद्यालय बन रहा है, तो उससे हमारे उत्तर प्रदेश के सारे राजकीय मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन होना था, वो हमने पूरा कर लिया। हमने अपने खाद्य सुरक्षा के तहत करीब 7 सचल वाहन दस्ते बना के मंडल वाइज उनकी जांच शुरू करा दिया। 2 लेबोरेटरी हमारी नई बननी शुरू हो गई। तो इस तरह से अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग विभागों के जो लक्ष्य थे उसको हासिल कर लिया है। अब अगले 6 महीने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित है उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन लक्ष्य में आज जो आप बात बता रहे हैं, जो इतने विकास कार्य हुए हैं और इस पुस्तिका में उनको 100% दिखा दिया गया है, लेकिन वो कार्य जहाँ हुए हैं वहाँ गुणवत्ताहीन हुए हैं और बहुत सी जगह हमने आपको 2017 से लेके आज तक हमारी जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा किया, बजट की चर्चा किया आपसे कि जो बजट पहले 2016-17 में 3 लाख करोड़ रुपया होता था, वो बजट बढ़ा है, वो अब 6,15,000 करोड़ रुपया हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ हमारी बढ़ती जा रही हैं। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए उनको पूरा करने के लिए अधूरी जो योजनाएँ हमारी हैं, बाणसागर योजना, अर्जुन सहायक योजना, इन सब तरीके से कह के हमने अपनी नहरों की सिंचाई की योजना को भी बढ़ाया है। तो जितने विकास कार्यों की आप कह रहे हैं चर्चा की, तो उनमें गुणवत्ता शामिल नहीं है क्या चर्चा में? गुणवत्ता क्यों शामिल नहीं? गुणवत्ता के बगैर हम किसी कार्य की जो बनी है जो भी आज आपने जो शिकायतें किया है उन पे तत्काल जांच बैठा के कि ऐसा कैसे हुआ। मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आप इन कमियों का जिसका जिक्र कर रहे हैं कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है, अधिकारी मेरे साथ बैठे हैं, इनसे भी पूछूंगा। और हम सबका प्रयास है कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश जिसको बनाने के लिए आपने दोबारा उत्तर प्रदेश में अगली 5 साल का मौका दिया है। अगला 5 साल बीते बीते आप कह सकते हैं दावे से कि इन बातों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।